हेलो फ्रेंड्स। आप जब भी किसी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो आपको जो प्राइस बताता है वो स्क्वायर फीट में बताता है। लेकिन क्या है कि सबकी डेफिनेशंस ऑफ कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया और सुपर एरिया अलग अलग होती है। कोई कहता है जी यूजेज एरिया को हम कारपेट एरिया मानते हैं, कोई कहता है जी हम इस एरिया को मानते हैं, कोई कहता है उस एरिया को मानते हैं। तो एक आम आदमी के दिमाग में एरिया को लेकर, एरिया की डेफिनेशन को लेकर काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है और आखिरकार उसे पता ही नहीं चलता कि उसको आखिरकार क्या साइज़ का फ्लैट मिलने वाला है। और ये कन्फ्यूजन वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है और कोई सैंपल फ्लैट भी नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो फ्लैट किसी और साइज़ का होता है और आपको मिलने वाला होता है कोई और साइज़। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आखिरकार आपको कौन-सा एरिया मिलने वाला है, कौन-सा एरिया कारपेट एरिया होगा और कौन-सा सुपर बिल्ट अप एरिया होगा? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपकी यही कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि देश के रेरा कानून ने हमारे लॉ में क्या डेफिनेशंस डिसाइड की हैं कारपेट एरिया, सुपर एरिया और बिल्ट अप एरिया की। आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपको आगे से कोई भी बिल्डर एटलीस्ट इन एरियाज की डेफिनेशंस में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आप अपने लिए एक सही प्रॉपर्टी का चुनाव कर पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी सुझाव। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कारपेट एरिया, सुपर एरिया और बिल्टअप एरिया में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने ये पूरा का पूरा एक फ्लोर प्लान लिया है जो कि एक 1 बेडरूम यूटिलिटी रूम का एक फ्लोर प्लान है। ये अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज जो ये मार्किंग बनी हुई है ये प्लॉट है पूरा का पूरा। ये इसमें कॉमन लॉबी है, ये लिफ्ट है, सॉरी ये लिफ्ट है, ये सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स है और ये पूरा का पूरा यूनिट है जिसमें ये बीच में बालकनी है और बाकी पूरा का पूरा लिवेबल यूनिट है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें जो रेड से मार्क की गई हैं ये सारी की सारी जो है इसकी एक्सटर्नल वॉल्स हैं इस फ्लैट की, और जो ग्रीन से मार्क की गई हैं ये सारी की सारी इंटरनल वॉल्स हैं। अब जो रेरा का कानून कहता है, रेरा लॉ ये कहता है कि जितनी भी हमारी एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर का एरिया है ये सारा का सारा कारपेट एरिया में लिया जाएगा। रेरा के कानून आने से पहले बालकनी को भी कारपेट एरिया में माना जाता था, लेकिन अब बालकनी को कारपेट एरिया में नहीं माना जाता। सिर्फ जो अंदर का एरिया होता है उसको माना जाता है, लेकिन इंटरनल वॉल्स को भी कारपेट एरिया में माना जाता है। जबकि रेरा आने से पहले इंटरनल वॉल्स को कारपेट एरिया में नहीं माना जाता था, नेट यूजेबल एरिया को ही कारपेट एरिया माना जाता था। तो रेरा के हिसाब से जो कारपेट एरिया बनेगा वो ये बनेगा जो हमारा पूरा का पूरा इस ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। इसमें बालकनी को हमने छोड़ दिया है जैसा कि रेरा लॉ कहता है, और जो अंदर की इंटरनल वॉल्स हैं इसको हमने पूरा का पूरा कारपेट एरिया में कैलकुलेट कर लिया है। तो बेसिकली जो आपके बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ये सारा जो एरिया होता है ये सारा का सारा कारपेट एरिया में इंक्लूड होता है। इसके साथ साथ इंटरनल वॉल्स जो कि यहाँ पे ग्रीन में मार्क है, या कोई भी अंदर पार्टीशन डली हो वो भी सारी की सारी जो है कारपेट एरिया में कैलकुलेट की जा सकती हैं। आप ये कहेंगे कि जब ये एरिया जो है यूजेबल ही नहीं है, जो इंटरनल वॉल्स हैं वो यूजेबल ही नहीं है, तो फिर इसको क्यों कारपेट एरिया में इंक्लूड किया जाता है? तो इसका जवाब ये है कि रेरा ये कहता है कि ये इंटरनल वॉल्स जो होती हैं ये मॉडिफाई हो सकती हैं, आप चाहें तो ये वॉल्स निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बिल्डर इसमें छोटे-छोटे कमरे बनाकर दे देगा तो वो कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। आप बाद में वो सारे के सारे रूम्स निकाल देंगे, तो उसमें लूप होल रह सकता है। इसलिए अब मान लीजिए आपने ये वाली बेडरूम की दीवार निकाल दी तो ये एरिया तो आपके लिए कारपेट एरिया बन गया ना। तो इसलिए रेरा के हिसाब से ये सारा का सारा एरिया जो है वो कारपेट एरिया में ही इंक्लूड होगा। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो नए अपार्टमेंट, जो हाई एंड अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जो बड़ी सिटीज़ में, मुंबई में या गुड़गांव में आ रहे हैं, जैसे कि अरालियाज, मगनोलियाज, कमीलियाज, ये सब 6-6, 7-7 हज़ार स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट होते हैं और इसके अंदर पूरा का पूरा हॉल दे दिया जाता है, अंदर की इंटरनल वॉल्स भी नहीं होती हैं। लोगों को अपने हिसाब से अंदर का पूरा फ्लैट जो है डिज़ाइन करना होता है। कोई लोग 3 बेडरूम बनाते हैं, कोई 4 बेडरूम बनाते हैं, कोई 5 बेडरूम बनाते हैं, तो उसमें इंटरनल वॉल्स वो अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए रेरा ने ये पूरा का पूरा जो अंदर का एरिया है इसको कारपेट एरिया में इंक्लूड कर लिया है। लेकिन ये जो लास्ट के आप 2 पॉइंट देख रहे हैं, इंटरनल बालकनीज़ और इंटरनल स्टेयरकेस, इसमें शायद आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि जैसे कि हमने बालकनी कहा कि इसमें इंक्लूड नहीं होगी, तो फिर में इंटरनल बालकनीज़ या इंटरनल स्टेयरकेस हमने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पर ये बोला कि स्टेयरकेस भी जो है उसमें इंक्लूड नहीं होता।
लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको ये घर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, इसमें जो बालकनीज़ हैं ये अंदर की तरफ निकली हुई है। ये जो बालकनीज़ हैं ये बाहर नहीं है, ये घर के अंदर है। या ये जो स्टेयरकेसेस हैं ये अंदर आप देख रहे हैं, घर के अंदर से शुरू होते हैं और अंदर ही खत्म हो जाते हैं। ये सब जो होते हैं इनको हम कारपेट एरिया में इंक्लूड करेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल बालकनीज़ हैं इसको हम कारपेट एरिया में नहीं इंक्लूड करते, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया इंटरनल बालकनीज़, उनको और इंटरनल स्टेयरकेसेस को हम कारपेट एरिया में इंक्लूड करेंगे। तो कारपेट एरिया हो गया टोटल यूजेबल एरिया प्लस इंटरनल वॉल्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिल्ट अप एरिया की। अब हमने क्या किया कि जितनी भी हमारी एक्सटर्नल वॉल्स थी उनको भी कैलकुलेट कर लिया और जो बालकनी थी इसको भी इंक्लूड कर लिया। तो ये टोटल एरिया हमारा मिलाकर मतलब कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स। अगर कोई शाफ्ट हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि बाथरूम में या किचन में या बेडरूम में कभी कभी कुछ शाफ्ट्स होती हैं, वेंटिलेशन के लिए दी होती हैं, जहाँ पर वेंटिलेशन की दिक्कत होती है वहाँ पर शाफ्ट दी होती हैं। तो वो जो शाफ्ट्स होती है वो भी बिल्ट अप एरिया में कैलकुलेट होंगी। तो मतलब बिल्ट अप एरिया हो गया कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स प्लस शाफ्ट्स प्लस बालकनीज। तो ये टोटल आपका जो ब्लू में मार्क किया है ये पूरा का पूरा आपका बिल्ट अप एरिया हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर एरिया की। सुपर एरिया में आ गया ये सारा का सारा प्लॉट जो आ गया ये सुपर एरिया में आ गया। ये जो साइड की जगह खाली थी ये भी सब उसमें आ गई, लिफ्ट भी आ गई, स्टेयरकेस भी आ गई, कॉमन लॉबी भी आ गई। और इसके अलावा अगर कोई पार्क है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, कोई भी कॉमन एरिया है वो सारा का सारा जो है सुपर बिल्टअप एरिया में कैलकुलेट किया जाता है। इसको समझने का एक सीधा सा तरीका ये भी है कि आप पूरे प्लॉट साइज को नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 1 एकड़ का प्लॉट है, 1 एकड़ के प्लॉट में 43,560 43,560 स्क्वायर फीट एरिया निकलता है। अब मान लीजिए उसमें पूरे 2 टावर्स हैं और 10 फ्लोर है, हर टावर में 10 फ्लोर है और हर फ्लोर पे 2 यूनिट है। तो टोटल यूनिट कितने हो गए? 10 फ्लोर, 2 यूनिट हर फ्लोर पे और 2 टावर, तो 40 यूनिट हो गए। टोटल एरिया था 43,560 और उसको हमने 40 से डिवाइड कर दिया, तो हर यूनिट का जो सुपर एरिया आ गया, सुपर बिल्टअप एरिया आ गया, जो वो हो गया 1089। ये हमने कैलकुलेट किया ये मानते हुए कि ये सारे के सारे यूनिट सेम साइज की हैं। अगर यूनिट्स अलग अलग साइज की होती हैं तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन अलग हो जाती है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के मतलब से मैंने ये एग्जांपल दिया कि पूरा का पूरा जो प्लॉट है उसका एरिया जो है सभी यूनिट्स में बांट दिया जाता है, उसी को हम सुपर एरिया कहते हैं। तो मोटे तौर पे समझें तो कारपेट एरिया जो होता है वो सबसे छोटा होता है, उसके ऊपर जो होता है बिल्टअप एरिया होता है और सबसे बड़ा जो होता है सुपर एरिया होता है। सुपर एरिया में से बिल्टअप एरिया निकलता है, बिल्टअप एरिया में से कारपेट एरिया निकलता है। तो अब आपको अगर कोई बिल्डर बोलता है कि हम कारपेट एरिया आपको कैलकुलेट करके दे रहे हैं, बिल्टअप एरिया पे दे रहे हैं, सुपर एरिया पे दे रहे हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि उसमें से कितना एरिया आपका कम होगा। आप उससे पूछ सकते हैं कि इसमें बिल्टअप एरिया, अगर वो सुपर एरिया बोल के चल रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसमें बिल्टअप एरिया कितना होगा, और अगर बिल्टअप एरिया बता रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कारपेट एरिया क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद अब आपके दिमाग में कारपेट एरिया, सुपर एरिया और बिल्टअप एरिया को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप जब भी कोई प्रॉपर्टी का चुनाव करने जाएंगे तो सही प्रॉपर्टी का चुनाव करेंगे। कोई भी बिल्डर अब आपको इनकी डेफिनेशंस में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव बहुत सारे वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप जाकर वो भी देख सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में भी हम इस तरह के वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।